हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कुमार अभिनय ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो हम बात करने वाले भारतीय संविधान, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आए हैं। ये आर्टिकल्स सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसके लिए हम इसका क्विक रिवीजन लेके आए हैं, जिसके आप इसको अच्छे से इसको तैयार कर सकें। सो वीडियो को लास्ट से जरूर देखें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट्स है। और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर फर्स्ट। पहला अनुच्छेद क्या कह रहा है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस में दिया गया, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल फर्स्ट में ये दिया गया है। आर्टिकल सेकंड में क्या दिया गया? नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल सेकंड के अंतर्गत किया जाता है। मूल अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में तय किया गया है? तो मूल अधिकार 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट, और क्या कह रहा है इसमें? विधि के समक्ष समानता किसमें है, किस आर्टिकल में? तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल नंबर 14 में है। छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत किस आर्टिकल तहत किया गया? तो आर्टिकल 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया है। 19 का किससे संबंधित? 19 का आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 का कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किसमें? आर्टिकल 21 में दिया गया है। आर्टिकल 23 में क्या? बाल श्रम निषेध। तो आर्टिकल 23 में बाल श्रम निषेध दिया गया है। आर्टिकल 24 में भी बाल श्रम निषेध दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्टिकल क्या कह रहा है? आर्टिकल 36 से 51। तो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल नंबर 40, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। बहुत ही बार पूछा जाता है, ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 40 में इसका वर्णन किया गया है। 21 का में क्या? 21 का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दिया गया है। 21 का में बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 51 के काम में, आर्टिकल 51 का में क्या है? मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और ये आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल 52 क्या है? आर्टिकल 52 किससे संबंधित? तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है, कि आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में वर्णन किया गया? आर्टिकल 52 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 54 का कहता है, आर्टिकल 54 कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन किस तरह का होगा? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में इसका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 61 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन बार बार कि राष्ट्रपति महाभियोग किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 जो है, भारत के राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को शक्ति समाधान करने की शक्ति प्रदान है, यानी कोई व्यक्ति है जिसने कोई गुनाह किया, अगर उसको राष्ट्रपति क्षमादान देना चाहे तो किस आर्टिकल के तहत दे सकता है? तो आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान प्रदान कर सकता है। आर्टिकल 74 किससे संबंधित? तो आर्टिकल 74 भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का जो वर्णन है वो आर्टिकल 74 में दिया गया है। आर्टिकल 79 कहता है संसद का गठन, यानी कि संसद हमारी पार्लियामेंट का गठन किस आर्टिकल में उसका वर्णन किया गया? तो आर्टिकल 79 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा का जो गठन है वो किस आर्टिकल में तहत है? तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में दिया इसका वर्णन है, और लोकसभा का आर्टिकल 81 में इसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 85 में क्या है? तो आर्टिकल 85 में लोकसभा का विघटन, जो हमारी लोकसभा का विघटन होगा, खत्म होगी, समाप्त होगी, वो आर्टिकल 85 में इसका वर्णन दिया गया है कि किसी लोकसभा का जो भंग होगी वो आर्टिकल 85 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 108 क्या है? तो आर्टिकल 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन है। तो 108 में संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है 108 आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 244 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 244 में है। और 280 में क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, 280 आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वहीं आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। तो आर्टिकल 324 में क्या? निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 330 में क्या? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 330 में इसका वर्णन किया गया है। और आर्टिकल 343 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 343 में क्या? संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है कि भारत की क्या होगी? भारत की एक संघ राजभाषा होगी, जिसका वर्णन आर्टिकल 343 में दिया गया है। और ये लास्ट के इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। क्या आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 352। आर्टिकल 352 कहता है आपातकाल का प्रावधान, कि भारत का राष्ट्रपति जो होगा बाह्य आक्रमण पर आपातकाल देश में लगा सकता है। और 356 क्या कहता है? आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति का शासन, यानी राष्ट्रपति किसी राज्य में विफल हुए शासकीय यानी शासन द्वारा विफल हुए कानून के तहत राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा सकता है। अशांति
अशांति फैलने पर राष्ट्रपति किसी राज्य में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। वहीं आर्टिकल 360 क्या कह रहा है? आर्टिकल 360 में है वित्त संकट का प्रावधान, यानी भारत में जब वित्त संकट का प्रकोप होगा यानी वित्त संकट पड़ेगा तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्त आपातकाल भारत में लगा सकता है। 368 क्या? 368 भारत के संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है और आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, जिसके भी बहाली में बहुत चर्चा हुई थी, अब इसको खत्म कर दिया गया है, विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो को लास्ट से जरूर देखना है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको टीजीटी पीएचडी किसी से भी एग्जाम टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें और बेहतरीन नोट्स पाएँ जिससे आप एक सीट पक्की कर सकें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।